हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं मिशन 100 डेज। जी हाँ, अब आज से आपके पास सिर्फ 100 डेज बचे हैं और आज हम बायोलॉजी का सबसे बड़ा धोखा यानी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एस फेज में डीएनए डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल नहीं होता। तो चलो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। चलिए बच्चों उसे समझते हैं। जीवन फेज़ के अंदर अगर हम क्रोमोसोम्स को देखना चाहें, वैसे तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स पे रहता है, लेकिन अगर फिर भी हम क्रोमोसोम्स को देखना चाहें, हम इसे कंडेंस करते हैं, तो उस केस में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से नज़र आएँगे, ठीक है? और जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इस तरीके से देखते हैं, तो हर एक पर आप यहाँ बीच में सेंटर में क्या पाओगे? सेंट्रोमियर पाओगे। लेकिन जब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, जब ये एस फेज़ बीत जाता है, एस फेज़ बीत जाने के बाद में क्या डिफरेंस आएगा? तो वहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये क्रोमोसोम दिखाई देंगे। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो चुका है, एक और डबल लेयर इसकी चढ़ चुकी है जो कि इससे अलग नहीं हुई है, यानी सेपरेट नहीं हुई है। ठीक है? तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि इनमें एक लेयर और ऐड हो चुकी है, यानी एक कॉपी इनके कॉपी नंबर बन चुका है। बट बिकॉज़ ये अलग नहीं हुआ है, फिर हम फ़ोकस करेंगे इनके सेंट्रोमियर पे। तो सेंट्रोमियर अभी भी क्या है, यहाँ पर एक ही है। सो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ एन है और ये एन है, ये कोई एक ही क्रोमोसोम है। लेट्स से क्रोमोसोम नंबर ये 2 है। ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि एक-एक सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है एन और एन, तो ये जो प्लॉइडी होगी ये 2n होगी। हालाँकि जो कॉपी नंबर है वो यहाँ 1c और 1c, यानी ये दोनों मिला के ये 2c हो गया है। तो 2c इसका कंटेंट है और 2n इसकी प्लॉइडी है। वहीं पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है। ये 1c, ये 1c, ये 1c और ये 1c, यानी टोटल ये 4c हो चुका है। जबकि अगर आप सेंट्रोमियर पे गौर करोगे, ये अभी भी 2 ही है, यानी अभी भी 2n ही होता है, यानी ये भी n और ये भी n। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एस फेज़ के बाद में कंटेंट तो डबल हो जाता है, यानी कंटेंट जो हो जाता है वो हो जाता है 4c, और जो प्लॉइडी होती है वो 2n ही रहती है, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए। उसके बाद जब एम फेज़ होगी, तो एम फेज़ में जाकर के ये क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे और तब जाकर के ये जो नंबर है 2n का, ये भी 4n में बदलेगा, जो कि एनाफेज़ के अंदर बदलता है। बायोलॉजी का जो गोल्डन रूल है उसे आप याद कर लो, उसे समझ लो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसका मतलब समझो, डीएनए डबल हुआ है, क्रोमैटिड डबल हुए हैं, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी एक ही है। यानी ये डॉट यानी ये सेंट्रोमियर अभी भी एक ही है। और यही वजह है कि एस फेज में प्लॉइडी एन ये चेंज नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर क्रोमोसोम सेम है तो डीएनए 2C से 4C वाला ये कैलकुलेशन कैसे होता है? तो इसे हम समझते हैं पार्ट 2 के अंदर। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे हम और भी डीप में जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।